हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की लगातार ये क्वेरी आ रही है कि एप्लीकेशन के अंदर जो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच चल रहा है, बीटेक सेकंड ईयर के लिए उड़ान बैच चल रहा है, तो सर इनका ड्यूरेशन कितना है, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने में हमको कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता होता है, जो एप्लीकेशन को यूज करते आ रहे हैं, पहले से कोर्स लिया हुआ है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता है, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि जो उड़ान बैच है बीटेक सेकंड ईयर के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप किसी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो आरंभ बैच है उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, देन सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, उन लेक्चर्स का ड्यूरेशन क्या है ना। तो आप आइडिया लगा लेंगे पहले से ही कि मैं कितने टाइम में ये कोर्स को कवर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, आइए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस वीडियो के, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा, इतने सारे लिंक आपको वहां पर दिए होंगे जो इंपॉर्टेंट लिंक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको एंड्रॉयड यूजर अगर आप हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप प्ले स्टोर से, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए एप्लीकेशन। जो आईओएस वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐप स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं, यानी कि वेब ब्राउजर पे अगर आप देखना चाहते हैं बेटा, तो ये आपको यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, इसको आप जो है गूगल कर लीजिएगा, वहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। और ओआरजी कोड जो है आप ये वाला यूज करेंगे, MBXIZ। कुछ बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, है ना, कॉल करके पूछते हैं कि सर मेरे लिए ओआरजी कोड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है। तो बेटा ये गेटवे क्लासेस का ओआरजी कोड है। तो ये तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, गेटवे क्लासेस, तो सभी के लिए जो ओआरजी कोड रहेगा वो MVXIZ रहेगा। विंडो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ भी लिंक, उसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। 2 हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना ड्यूरेशन आपको लगता है सिलेबस को कवर करने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उड़ान बैच के लिए। तो करना क्या है आपको, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, मोबाइल में आप देख रहे हैं, तो उस ऐप में चले जाएंगे, इसी तरह का इंटरफेस वहां पर भी आपको दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वेब ब्राउजर पे आपको दिखा रहा हूं। तो आपको गूगल पे लिखना है, क्या गूगल में लिखना है आपको गेटवे क्लासेस। जैसे आप गूगल में गेटवे क्लासेस लिखते हैं तो पहली जो वेबसाइट है वो गेटवे क्लासेस की यहाँ पर ओपन हो जाती है। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ से लॉग इन कर लीजिएगा। अब लॉगिन करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए, या तो आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं या ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो जिस नंबर से कोर्स के अंदर आप एनरोल करना चाहते हैं या जिस नंबर से ऑलरेडी आपने कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया है, तो यहां पर लॉगिन करते समय उस मोबाइल नंबर का आप यूज करेंगे। आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, MVXIZ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओआरजी कोड आप यहां पर लिखेंगे, कौन से वाला, ये वाला ओआरजी कोड लिखेंगे, MVXIZ। देन ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो एज ए स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी यहां पर लॉगिन कर रखा है, ठीक है। चलिएगा, तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे बेटा, यहां पर आपको ये कोर्सेस दिखने लग जाएंगे इस तरह के। तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे कोर्स यहां पर मिल जाएंगे। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा कोर्स है, आरंभ बैच। बीटेक सेकंड ईयर के लिए कौन सा है, उड़ान बैच। बीटेक थर्ड ईयर के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्योंकि उड़ान बैच के बारे में बता रहा हूं, अब ये जो उड़ान बैच है CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और सिविल और उनकी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस है सबके लिए है। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है एक कोर्स, यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं CSIT का, है ना। तो इस तरह का, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, AKTU गेटवे क्लासेस उड़ान बैच सेम 3 सेम 4 किसके लिए, CSIT और CS की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर कोर्स की डिटेल आपको मिल जाती है ना, GST कितना है, कोर्स का प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना है। तो बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। बाय करने से पहले आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये तो ओवरव्यू है, ओवरव्यू आपको दिख गया यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कोर्स आपने बाय कर लिया है या करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कोर्स बाय कर लिया ऑलरेडी, कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेक्चर्स अनलॉक हो जाते हैं। अगर अभी देखिए, जैसे ये कोर्स मैंने इस स्टूडेंट ने बाय नहीं किया है, तो कैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा होगा। ये सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे मैथमेटिक्स 4, है ना, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, चाहे वो आप सिविल ब्रांच को छोड़ करके जितनी भी आपकी ब्रांचेस होती हैं, या तो थर्ड सेम में या फिर फोर्थ सेम में सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। CS का कोर्स है तो यहाँ पर आपको जो कोर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिख जाएगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स, डेटा स्ट्रक्चर है, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है,
ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पाइथन में से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन वैल्यू टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, AKTU की जो PYQs हैं वो हम आपको लेक्चर के दौरान कवर करवाते हैं, ठीक है ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है। अब आपको ड्यूरेशन कैसे पता लगेगा बेटा, ठीक है, उसको मैं अभी बता रहा हूं, डोंट वरी। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो कंटेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ AKTU प्रोवाइड कराया जाता है। तो हर एक कोर्स के अंदर सबसे पहले जो आपको PDF मिलती है वो सिलेबस की मिलती है, कि क्या सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें सिस्टमेटिक मैनर में, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाती हैं। तो ये सिलेबस है आपका जो बीटेक AKTU बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, CSIT। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये ब्रांच दे रखी है कि ये कोर्स किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। CSIT और CS की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका DS हो गया, डेटा साइंस, IoT हो गया, सबके लिए एलिजिबल है कोर्स। यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा इसी के अंदर कि थर्ड सेम के अंदर आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फोर्थ सेम के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको जो जरूरी जानकारी है, जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिल रही होती है। डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर आगे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो कोर्स है बेटा वो है मैथमेटिक्स 4। अब आपको ये जानना है कि मैथमेटिक्स 4 जो कोर्स है उसमें यूनिट वाइज नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे यूनिट नंबर M4 की जो यूनिट नंबर 1 है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 15 लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब किस यूनिट में कितने लेक्चर्स होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो AKTU का सिलेबस है ना, वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ यूनिट छोटी होती है, कुछ यूनिट बड़ी होती हैं। तो अगर बड़ी यूनिट होगी, सिलेबस ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा लेक्चर बनेंगे, छोटी यूनिट होगी तो कम लेक्चर्स बनेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे ये M4 यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 है ना, ये फ्री कंटेंट रहता है कि कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले आप जो है डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर आपका प्ले हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। यस, तो ये देख सकते हैं गुलशन सर आपको पढ़ा रहे होते हैं मैथमेटिक्स CSIT और CS की जो अलाइड ब्रांचेस है बेटा। यहां पर गुलशन सर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन से, एक तो मैथमेटिक्स 4 और दूसरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो इस तरह से आप यहां पर ये डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। देन क्योंकि लेक्चर एक बार आपने वीडियो लेक्चर देख लिया तो उसके इंपॉर्टेंट होता है उसके PDF नोट्स। तो जैसे ही आप ये लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसी के नीचे ना एप्लीकेशन का यही फायदा होता है कि हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक मैनर में, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल रही होती है, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है। इसी के नीचे आपको PDF नोट्स मिल जाती है ना। तो आप देखेंगे ये PDF नोट्स हैं, जो लेक्चर अभी आप देखा है ना वीडियो लेक्चर, उसी के ये PDF नोट्स हैं। आप PDF से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक ही बार तो आपको वीडियो लेक्चर देखना होता है, उसके बाद एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम से ठीक पहले आप जो है PDF से अपना रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आइएगा, तो इसी तरह से लेक्चर नंबर 2 है ना, यहां पर आपको ड्यूरेशन मिल जाएगी। जैसे यहां पर लेक्चर नंबर 1 का ड्यूरेशन है 37 मिनट, लेक्चर नंबर 2 का ड्यूरेशन है 54 मिनट्स, ठीक है। तो टॉपिक वाइज यहां पर हम कवर करा रहे होते हैं। कुछ लेक्चर 1 घंटे के आसपास के होते हैं, कुछ लेक्चर 1 घंटे से भी कम के होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर आप सभी जानते हैं कि जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हर लेक्चर के बाद, हर लेक्चर के एंड में आपको मिलती है DPP, फिर उसके बाद DPP का सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 M4 की जो यूनिट नंबर 1 है उसके कंबाइंड DPP सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं। यानी कि हर एक लेक्चर वाइज जो आपको DPP मिलती है उसका कंबाइंड करके एक सिंगल PDF में क्या मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी यहां पर जो बेटा आप नोट्स देख रहे थे वो लेक्चर वाइज थे, लेकिन अब एक यूनिट की आपको केवल एक ही PDF मिले, ताकि आप मल्टीपल PDF हैंडल ना करनी पड़े आपको। तो यहाँ पर कंबाइंड नोट्स भी हम दे देते हैं आपको, सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं यूनिट के, उसको कंबाइन करके हमने दे दिया। जैसे यूनिट नंबर M4 का जो यूनिट नंबर 1 है, ये उसके कंबाइंड नोट्स आपको दे दिए। इसी तरह से हर एक यूनिट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट आपको मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये यूनिट नंबर 1 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसी तरह से आप यूनिट नंबर 2 में जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पांचों यूनिट के आप नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं बेटा, अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो मैथमेटिक्स 4 या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके 1 शॉट रिवीजन भी आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम से ठीक पहले या एग्जाम के टाइम पे आप जो है डिटेल्ड में लेक्चर नहीं देख पाते हैं, तो 1 शॉट रिवीजन भी आपको मिल रहे होते हैं। तो जैसे कि मैथमेटिक्स 4 की यूनिट वाइज 1 शॉट रिवीजन आपको यहां पर मिल जाएंगे। अभी ये लॉक दिखा रहा है, जैसे आप कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो ये अनलॉक हो जाते हैं और अच्छे से आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल्ड में आपको 1 शॉट यहां पर कवर कराए जाते हैं। PDF नोट्स भी 1 शॉट के आपको मिल रहे होते हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर आपको बताए जाते हैं,
ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिएगा बेटा कि M4 की जो यूनिट नंबर 1 है 15 लेक्चर है, यूनिट नंबर 2 में 13 लेक्चर्स आप देख पा रहे हैं, यूनिट नंबर 3 में कितने हैं 11 लेक्चर्स हैं, यूनिट 4 में 9 लेक्चर्स हैं, यूनिट 5 में 10 लेक्चर्स हैं। तो आपको यहां से ये पता लग जाएगा कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले कि हमको कितना टाइम लग रहा होगा सिलेबस को कवर करने में। तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज ना सिस्टमेटिक मैनर में है ना, आपको सर्च नहीं करनी पड़ती है। एक लेक्चर खत्म हुआ, आपको पता है कि दूसरा लेक्चर इसी के नीचे मिलने वाला है। तो ये तो बात होगी बेटा किस सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स 4 की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, है ना, ये तो हो गया मैथमेटिक्स 4। यस, दूसरा सब्जेक्ट मिलता है आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। तो इस सब्जेक्ट को भी कौन पढ़ा रहा है आपको, गुलशन सर पढ़ा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कितना शानदार पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यस, इसके अंदर भी आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलते हैं, है ना, डीएसटीएल का यूनिट नंबर 1 का वन शॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है डीएसटीएल का। ठीक है, तो ये डेमो लेक्चर के तौर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, है ना, एज ए डेमो लेक्चर। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर अपने सेमेस्टर एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हर एक चीज देखिए, एक सब्जेक्ट का मैंने एग्जांपल आपको दे करके दिखा दिया है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी वही लेक्चर्स, उसके अंदर पीडीएफ नोट, फिर कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलती हैं, है ना। जहां पर डीपीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो डीपीपी और उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे होते हैं। तो ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है डीएसटीएल गुलशन सर ही आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरेशन आपको पता लग जाएगा, हर लेक्चर का ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिख जाता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है बेटा बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में आप जैसे कि अभी आपको डॉक्टर निधि पाराशर मैम पढ़ा रही हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 बाय डॉक्टर निधि पाराशर मैम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 जो है ना डेटा स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 है। तो इसमें जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो भी ज्यादा हैं, 17 लेक्चर्स हैं। आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आप लोगों की अभी यूनिट 1 खत्म ही नहीं हो रही होगी, और अभी हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आगे तक चले। आप कमेंट करके बताना कि आपके यूनिट नंबर 1 में कितना सिलेबस हो गया है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर निधि मैम ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दी है और अभी यूनिट नंबर 2 चल रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं निधि मैम की यूनिट नंबर 2 चल रही है, डीएस यूनिट 2, पूरा सिलेबस टाइम से आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सीओए और बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आप देख सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं, एक चीज मैंने आपको बता दी, फिर आप जो है ना खुद से चेक कर लीजिएगा किसमें क्या है। डेमो लेक्चर्स भी हर एक सब्जेक्ट पे आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जो बच्चे गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर साइंस के, वो सारे के सारे पेपर्स यहाँ पर डाल दिए हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, ये ऑप्शनल है, वो देख सकते हैं इसको, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से ये तो मैंने आपको CSIT का जो कोर्स है उसके बारे में बता दिया, है ना, ये वाले कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो CSIT वाले बच्चे हैं सेम 3 प्लस सेम 4 का। इसका अगर एवरेज प्राइस अगर आप निकालते हैं ना, इतने सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस है वो 200-225 यानी 250 से कम रहता है। अगर कोई कूपन अवेलेबल रहता है यहाँ पर ना, कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी कूपन लगा हुआ है इंजीनियर्स डे का, इसको अप्लाई करेंगे तो प्राइस जो है वो लगभग एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस बेटा 200 से 250 के बीच में ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल भर का कोर्स है, जो इतना प्राइस मैं आपको बता रहा हूं, पूरे साल भर का, यानी सेम 3 प्लस सेम 4 का, जिसके अंदर मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड है। अब बाकी के जो ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना कोर्स सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे ईसी वाले स्टूडेंट्स हो गए, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो वो अपना अपना जो है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, सेम 3 प्लस सेम 4 के, तो जिस तरह से मैंने आपको CSIT वाले बच्चों को बता दिया है उसी तरह से आप यहाँ पर कंटेंट पे जाएंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा यहाँ पर डिटेल प्राइस की आती है, कोर्स के अंदर कैसे चीजें आपको एनरोल करनी होती है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। यानी कि पूरे का पूरा कंटेंट अगर मैं समरी में आपको बताऊं कि AKTU बीटेक सेकेंड ईयर के लिए जो उड़ान बैच चल रहा है, सेम 3 प्लस सेम 4 का कोर्स अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 भी मिल रहा होता है। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको AKTU के सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑप्टिमम टाइम में, है ना, आप जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं यहाँ से आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। आपको पहले वीडियो लेक्चर्स मिलता है, उसका फिर PDF नोट्स मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कंबाइंड PDF नोट्स मिलते हैं और यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिविजन भी कराया जाता है। ठीक है ना, तो एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद क्या करते हैं आप लोग, वीडियो लेक्चर के बाद आप PDF नोट से अपना रिवीजन
कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ब्रांच वाले जो CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। कोर्स का ड्यूरेशन आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद इतना नहीं पता लग पा रहा था, है ना, जो भोले भाले बच्चे होते हैं, पहले किसी ने कोर्स नहीं लिया होता है, तो कैसे ड्यूरेशन पता करें, तो कंटेंट पे जाकर के आप जो है पता कर लेंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पर जाएंगे, किसी भी कोर्स को अपने सेमेस्टर अपने ब्रांच के हिसाब से कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और उनका यूनिट वाइज नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पढ़ा होगा, या तो यूट्यूब से या फिर एप्लीकेशन से, तो अपना अपना जो एक्सपीरियंस है बेटा बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। बिकॉज बीटेक देखिए, बीटेक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत जल्दी पता लग नहीं पाता है, धीरे धीरे पता लगता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो हम आप लोगों से ही अपील करते हैं। देखो आप अब सेकंड ईयर में आए हो, जब आप फर्स्ट ईयर में तो आपको भी किसी ने बताया होगा, है ना, तो इसलिए अब आप सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब सीनियर हो गए हैं, हम आपसे हमेशा अपील करते हैं कि बेटा आप बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को गेटवे क्लासेस, यूट्यूब और एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताएं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको हेल्प मिली हो गेटवे क्लासेस प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए और आसान तरीके से, है ना, भाई सेकंड ईयर का बच्चा होता है, थर्ड ईयर का बच्चा होता है, उनको पता लग चुका होता है, फिर भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। लेकिन जो बीटेक फर्स्ट ईयर जिनके लिए आरंभ बैच है, बहुत ही शानदार बैच है, सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर मिल रहे होते हैं, अलग अलग टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है ना, जैसे गुलशन सर मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 पढ़ा रहे हैं, निधि पारा शर्मा मैम आपको पीपीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ा रही होती हैं, तो बहुत ही और पहले से भी ज्यादा और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन है वो लगातार बढ़ रही है, तो हम लोग भी उसी तरीके से ज्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आरंभ बैच के लिए नेक्स्ट वीडियो में आरंभ बैच बीटेक फर्स्ट ईयर करेंगे। आप लोग बच्चों को बता दीजिएगा, और अपने जो जूनियर्स हैं, जो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, उनको भी आप एक सही दिशा दीजिएगा। आपने जो अच्छा किया है अब तक वो उनको बताइएगा, जो आपसे गलती हो गई अनजाने में वो भी उनको आप बताइएगा, क्योंकि जो गलती आप कर चुके हैं तो आप उन बच्चों को, उन फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, उनको वो गलती करने से बचाएं। ठीक है ना, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।